रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आप लोगों को 9th क्लास की केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी से मुराद किसी शय के यूनिट वॉल्यूम का मास है। द यूनिट मास ऑफ अ वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो इसका जो फार्मूला है वो है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट होगा वो हम इसी फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। मास का जो यूनिट होता है वो है, यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट लेंगे ग्राम, और जो वॉल्यूम होता है इसका यूनिट हम लोग किलो, मास का यूनिट किलोग्राम, जबकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट बन जाता है किलोग्राम फी मीटर क्यूब। इसके अलावा इसके छोटे यूनिट्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग जो गैसेस की डेंसिटी होती है उसको छोटे यूनिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, जैसा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोगों का जो दूसरा सवाल है वो है डेंसिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की डेंसिटी। तो जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो ठोस और माया की डेंसिटी से कम होती है। इसकी वजह यह है कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से वो जगह तो बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, लेकिन उनका मास जो है वो कम होता है। इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो माया और ठोस की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यही वजह है कि हम लोग गैसेस की जो डेंसिटी है उसको एक छोटे यूनिट से, यानी कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो माया और सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बड़ा यूनिट है। इससे हम लोगों को साफ जाहिर है कि जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी जो है वो ठोस और माया की निस्बत 1000 गुना जो होती है वो कम होती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वो है बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल का कानून। रॉबर्ट बॉयल, जो कि इसका पूरा नाम था, वो एक आयरलैंड का रहने वाला एक केमिस्ट था। उसने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन 3 चीज़ों के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम किया। रॉबर्ट बॉयल ने जो अपना कानून पेश किया था वो कुछ इस तरह था। वो कहता है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर आप लोगों ने तब्दील नहीं करना, तो जो एक गैस है उसका जो प्रेशर होता है वो इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब? कहता है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग तब्दील ना करें तो एक गैस का जो प्रेशर है वो इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम का जो सिंबल है वो V होता है। अब ये प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग इसके इक्वल लिख के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, जो कि K है। अब V इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू K। तो ये रॉबर्ट बॉयल ने जो अपना कानून पेश किया था वो ये था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारा जो चौथा सवाल है वो है चार्ल्स लॉ, यानी चार्ल्स का कानून। चार्ल्स जो था वो एक फ्रेंच केमिस्ट था। उसने 1787 में इन 3 चीज़ों, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर मज़ीद तहकीक की, और उसने अपना एक कानून बनाया। इस कानून के अंदर उसने कहा कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें, बॉयल्स जो था उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और उसने कहा कि जो टेम्परेचर है और जो वॉल्यूम है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर का सिंबल T, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल वैसे का वैसे ही आ गया और वॉल्यूम का सिंबल भी। अब हम लोग
जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया कि हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल था उसको ख़त्म करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग इक्वल का साइन लगाकर साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और साथ में v। अब v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये था चार्ल्स का कानून। अब हमारा जो पांचवा सवाल है वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब आइडियल गैस वो होती है जो गैस के तमाम लॉज को ओबे करती है, उन पर पूरा पूरा उतरती है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसको पॉइंट्स में भी लेके जाएं तो पॉइंट्स के अंदर इसकी वैल्यू बन जाती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस दुनिया का सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर है, जहाँ तक एक इंसान की रसाई है, ये इस दुनिया का सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। और इसको हम लोग एक नए स्केल में भी लेके जा सकते हैं। ये जो टेम्परेचर है ये 0 केल्विन के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 5 सवाल, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था डेंसिटी, दूसरा क्वेश्चन था गैसेस की डेंसिटी, तीसरा बॉयल्स लॉ, चौथा चार्ल्स लॉ और पांचवा एब्सोल्यूट ज़ीरो। थैंक यू।